नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चले। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चरक संहिता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको चरक संहिता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रामायण का महत्व लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, समझाइए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, समझाइए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको समझाना है, क्या समझाना है, रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है। यानी कि जो रघुवंशम है, रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, इसको आपको समझाना है कि रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास के काव्य हैं, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास की शैली है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, किराता अर्जुनियम के आधार पर क्या करना है, किराता अर्जुनियम के आधार पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव की कथा वस्तु है, कुमार संभव की कथा वस्तु के जो स्रोत हैं, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर कुमार संभव की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती का सौंदर्य है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो नीति शतक है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, कुमार संभव के आधार पर क्या करना है, कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजनीति की अनेक रूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति है, राजनीति की जो अनेक रूपता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नीति शतकम के आधार पर क्या करना है, नीति शतकम के आधार पर राजनीति की अनेक रूपता का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के अनुसार क्या करना है, नीति शतक के अनुसार जो दुर्जन है, दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालना है। यानी जो दुर्जन होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा करना है और निंदा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव महाकाव्य है, यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित जो प्रकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रकृति चित्रण का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है किराता
अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्योतिष है, ज्योतिष के क्षेत्र में जो आर्यभट्ट है, यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। यानी कि जो आर्यभट्ट है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है, यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको आर्यभट्ट के योगदानों पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, गणित शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको गणित शास्त्र के उद्भव विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको आयुर्वेद के बारे में बताना है कि आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको बताना है कि आयुर्वेद का उद्भव कैसे हुआ और आयुर्वेद का विकास कैसे हुआ, यानी कि आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना है और आयुर्वेद के विकास के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आदि कवि वाल्मीकि पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कीर्ति तो प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो माघ है, माघ के जीवन और कीर्ति पे क्या करना है, माघ के जीवन और कीर्ति तो प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री हर्ष के जीवन एवं कीर्तियों का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्री हर्ष है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको श्री हर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उनकी कीर्तियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पाणिनि के जीवन वृत्त एवं कीर्ति पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहे जो पाणिनि है, यहाँ पे आपको पाणिनि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उनके कीर्ति पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा प्रथम स्वर के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहे जो दुर्योधन है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है और प्रथम स्वर के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के प्रथम स्वर की महत्ता की विवेचना करते हुए प्रथम स्वर की कथा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं जो कुमार संभव है, 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव के प्रथम स्वर की महत्ता की विवेचना करना है और विवेचना करते हुए क्या करना है, प्रथम स्वर की कथा का संक्षिप्त उल्लेख करना है। यानी जो कुमार संभव है, 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले कुमार संभव के प्रथम स्वर की महत्ता की विवेचना करना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे आपको प्रथम स्वर की कथा का संक्षिप्त उल्लेख करना है। ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।